नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी में बिल्कुल हाशिए पर जा चुके नेता कुलदीप बिश्नोई की एक बार फिर बीजेपी सूद ले रही है। एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को अहम और जरूरी नेता लगने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों नायब सैनी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ भव्य बिश्नोई और उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात की। अब खास बात यह है कि इस मुलाकात के बीच कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से भी खुलकर जो है नायब सैनी की काफी देर तक चर्चा हुई है, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। संभावनाएं लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई को कोई अहम जिम्मेवारी, कद या फिर पद जो है कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में बढ़ सकता है, मिल सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि वही कुलदीप बिश्नोई जिनको कल तक बीजेपी में नजरअंदाज किया जाता रहा, कल तक बीजेपी ने जिस कुलदीप बिश्नोई पर कांटा मार रखा था या फिर एक तरीके से भरोसा जताना ही बंद कर दिया था और कुलदीप बिश्नोई को ऐसे नेताओं की कैटेगरी में डाल दिया था, ऐसे नेताओं की लिस्ट में बाहर की तरफ निकालकर फेंक दिया था जिनको बीजेपी कोई भी पद नहीं देने वाली थी। लेकिन अब बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के मुखिया कहें या फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें, नायब सैनी ने खुद कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई के महत्व को लेकर हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के अंदर चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कुलदीप बिश्नोई को किन किन मौकों पर बीजेपी ने नजरअंदाज किया है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से नायब सैनी ने कुलदीप बिश्नोई और उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात की है। खैर, अगर दो राजनेता आपस में मुलाकात करते हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से ही क्यों ना हो, तो उनके बीच राजनीतिक चर्चा जरूर होती है। उनके बीच राजनीतिक चर्चा विषय के रूप में जरूर बातों ही बातों में निकलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कुलदीप बिश्नोई नायब सैनी के बीच भी राजनीतिक चर्चा जरूर हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई जिनको बीजेपी ने कई मौकों पर नकार दिया, बीजेपी ने कई मौकों पर नजरअंदाज कर दिया, चाहे लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की बात हो, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की तरफ से सिर्फ इनकार ही मिला, टिकट नहीं मिली। चाहे राज्यसभा सांसद बनाने की बात हो, बीजेपी ने कई अन्य और नए नए नेताओं पर भरोसा जताया, यहां तक कि कांग्रेस से आने वाली और कुलदीप बिश्नोई के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री लेने वाली किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद तक बना दिया गया। उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव की टिकट देकर विधायक बनने के बाद हरियाणा के मंत्रिमंडल तक में शामिल कर लिया गया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की सूद फिर भी बीजेपी ने नहीं ली और यह बात अंदर ही अंदर कुलदीप बिश्नोई को भी जरूर चुभी कि वो किरण चौधरी से बहुत पहले बीजेपी में आ गए थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी और बावजूद इसके उनको जो है बीजेपी ने नजरअंदाज किया और उनके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। खैर, कोई एक मौका नहीं था जब कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा सांसद ना बनाया गया हो, बल्कि ऐसे 4 मौके आए जहां पर कुलदीप बिश्नोई की जगह अन्य नेताओं को राज्यसभा सांसद बना दिया गया और कुलदीप बिश्नोई मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। जब कुलदीप बिश्नोई ने नायब सैनी के पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने पर जोर लगाया कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई थी और उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव आया, जिसमें कुलदीप बिश्नोई के परिवार का राजनीतिक रूप से सुपड़ा साफ हो गया। एक सीट, आदमपुर सीट, जिसको बिश्नोई परिवार का किला या फिर गढ़ माना जाता था, वो गढ़ भी कांग्रेस ने भेज दिया और कांग्रेस के नेता चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने जीत दर्ज की आदमपुर सीट पर। और उसके बाद भव्य बिश्नोई जो बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको घर बैठना पड़ा, उनको हार से संतुष्ट होना पड़ा। खैर, यह मौका था जब आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई का परिवार चुनाव हार जाता है और पूरा परिवार सक्रिय राजनीति से
परे हो जाता है। यहां पर कुलदीप बिश्नोई को आवश्यकता लगी कि उनको जो है बीजेपी के संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी, उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी रहे। लेकिन बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की इस डिमांड को भी ठुकरा दिया, ठोकर मार दी और कुलदीप बिश्नोई को कह दिया कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक इसके विपरीत अब बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में आने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद तन मन धन से बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने यह दर्शाने का अनेक बार प्रयास किया कि वो बीजेपी के वफादार हैं, वो बीजेपी के लिए हर तरीके से जो है सक्षम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने बावजूद इसके कुलदीप बिश्नोई पर एतबार नहीं जताया, भरोसा नहीं किया और नतीजा यह रहा कि अनेक बार चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंकने का काम, उनको तोड़ने का काम ही बीजेपी ने किया है। और अब जो है कुलदीप बिश्नोई जो लंबे समय से बीजेपी के कार्यक्रमों से नदारद थे, जो लंबे समय से बीजेपी की संगठनात्मक कार्रवाइयां चल रही हैं, उनसे जो दूर नजर आ रहे थे और बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात करते दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्हीं कुलदीप बिश्नोई के आवास पर खुद नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, काफी देर तक बातचीत करते हैं, जिससे यह साफ नजर आ रहा है कि अब कुलदीप बिश्नोई को या तो मनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हालांकि पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने पूरे हरियाणा का दौरा किया और उन्होंने बीजेपी को यह एहसास करवाया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उनके पास वोटर और सपोर्टर आज भी बरकरार हैं, उनके साथ दिल से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज भी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर हलके में उनकी टीम आज भी बरकरार है। खैर, बीजेपी पर उसका प्रभाव कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कुलदीप बिश्नोई के पूरे हरियाणा भ्रमण को हल्के में भी नहीं ले रही है। और एक वजह यह भी मानी जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई के पूरे हरियाणा का दौरा करने के बाद ही बीजेपी के नेताओं ने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करनी शुरू की है, उनकी नाराजगी दूर करनी शुरू की है कि कहीं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में ना चले जाएं या फिर कुलदीप बिश्नोई अपना कोई नया फ्रंट खड़ा करके बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान ना पहुंचा दे, बीजेपी को बड़ा झटका ना दे। और इसी के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को मनाया जाए, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई की सिर्फ नाराजगी ही दूर करने का काम बीजेपी करेगी या फिर कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक भागीदारी और सक्रियता को हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने के लिए कुलदीप बिश्नोई अपना दबदबा दोबारा पाने के लिए कोई पद पाने वाले हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी की तरफ से मिलने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।